जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है सोमवार। अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और नाश्ता वगैरह सब हो गया था। अब मैं ना मिट्ठू को यहाँ पे दे रही हूँ। उसको वैसे चने की दाल दे दी थी पुष्पाश के पापा ने। तो मैंने कहा थोड़ा वो भी खा लेगा, अगर उसको वो मन नहीं होगा खाने का। वैसे तो खैर शौक से खा लेता है चने की दाल, उसको मतलब पसंद है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए अमरूद भी काट के रख दे रही हूँ। अमरूद पड़े थे तो मैंने कहा दिन तक की फिर उसकी भी मतलब छुट्टी हो जाएगी, फिर दिन में देंगे करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए अमरूद काट के रख रही हूँ। और आजकल ना इतना ज़्यादा शैतान हो गया है ना वो, मतलब ऐसे मतलब जैसे बाइट करते हैं ना ऐसे करता है, लेकिन काटता नहीं है पर ऐसा डराता है। जैसे उसका अभी देखना अभी करेगा वो, जैसे मैं उसका मतलब ये अमरूद अंदर रखूँगी ना पिंजड़े के, है ना, जैसे रख दिया ना, अभी देखना डराने के लिए ऐसे मतलब आएगा ऐसे करके। और पता है काटेगा नहीं, लेकिन भाई अपनी तो जान की सबको रहती है ना। मुझे ये कि कहीं काट वाट दिया ना, मतलब वो तो खैर ऐसे मतलब प्यार से वो कर रहा है, लेकिन अगर चोंच इनकी तीखी होती है, लग गई करेगी ना, तो मुझे ये रहता है कि भाई हमारा तो मतलब पूरा दिन मतलब पानी सर्फ का काम रहता है ना, बर्तन वगैरह धोना, कपड़े वगैरह धोना, तो उसमें फिर वो मतलब फिर वो जलन सी होती है टमाटर वगैरह काटते तो ऐसे करता है। उषा के पापा के साथ भी ऐसे करता है। और बस उसके बाद ना पूरा दिन में कोई व्लॉग नहीं बना था, इतना कुछ मतलब था नहीं शूट करने के लिए। तो आज है नेक्स्ट डे, मंगलवार है, सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने नहा के अब मैं सीधा जा रही हूँ बाहर पूजा करने के लिए माता रानी की। और अभी बच्चे मतलब सो रखे थे। अभी मेरी चचा को उठाऊंगी, पूजा करने के बाद उठाऊंगी मैं उसको अभी, क्योंकि पूरा मतलब टाइम नहीं हुआ था, अंधेरा था पूरा बाहर भी। तो बस यहाँ पे कीर्ति ने भी माता रानी के पट खोल दिए हैं और वो तैयारी कर रही है आरती की। और आप सभी लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माँ भगवती, माँ शेरावाली, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी के, ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी के, माँ भगवती और समस्त सभी देवी देवता आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे और आने वाला सारा आपका समय मंगलमय करे माँ भगवती। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली पर अपनी करुणा बनाए रखे माता रानी। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी, सबका कल्याण करना, सबका, सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है, क्योंकि हम सब में ही आ गए हैं। मतलब जब भी पूजा पाठ करो ना, तो बस यही सोचना चाहिए माता रानी, बस अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, भूल चूक सभी सबकी माफ़ करना, सबको सद्बुद्धि देना माता रानी। और बस सब में हम आ गए हैं, सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखना, है ना। तो वो माता रानी तो बस ये है कि हाँ जो मांग रहा है उसको तो देगी ना माता रानी, तो है ना। और सब में तो क्योंकि हम भी आ गए हैं, स्वार्थ से कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, बिना स्वार्थ के पूजा करनी चाहिए। तो बाहर देखो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मिट्ठू भी उठ चुका था। तो बस अब मैं करूँगी माता रानी का पाठ। माता रानी को मैं यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ। और है ना, मेरा सुबह सुबह का यही रूटीन रहता है। कई बार तो बहुत जल्दी रहती है, मतलब हबड़ा तबड़ी रहती है, तो मैं होता है ना फिर मतलब व्लॉग वगैरह के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कैमरा वगैरह सेट करने में, उसको ऑन ऑफ करने में। बट आज थोड़ा मतलब टाइम था, मैंने कहा चलो आराम से करेंगे। मैंने अभी मतलब नाश्ता भी आज मैंने बच्चों बच्चों का बनाया था, बाकी मैंने कहा सब बाद में बना देंगे। तो बस आज सुबह का थोड़ा मैंने कहा अपना जो भी पूजा पाठ का मेरा रहता है रूटीन, वो आप लोगों के साथ मैंने कहा मैं भी शेयर करती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे बैठ गई और यही डेली रहता है, डेली यही रूटीन रहता है। हाँ कभी ये होता है कि कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है, कभी थोड़ा लेट हो जाता है, पर मैं तो सोचती हूँ जितना जल्दी हो जाए उतना सही है। तो बस मैं यहाँ पे माता रानी का पाठ करने के लिए बैठ गई हूँ। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है और जितना भी आता है बस उतना मैं करती हूँ, मंत्र वगैरह और पाठ वगैरह जो भी करती हूँ। और बस मैं यही कहती हूँ माता रानी को, माता रानी हम आपके बच्चे हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की कोई भी भूल चूक होती है माता रानी माफ़ कर देती है, जाने अनजाने में की गई। हाँ जानबूझ के तो फिर भाई उसका तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती, जानबूझ के कभी भी हम लोगों को मतलब ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए वो तो फिर। और अनजाने में की गई ना गलती कोई भी हो, जैसे माँ अपने बच्चों की गलती माफ़ कर देती है, ऐसे माता रानी आप भी जाने अनजाने में हमारी गलती को माफ़ करना। और माता रानी हमको सद्बुद्धि देना कि हम उस गलती को सुधारें, इतना हमें ज्ञान देना माँ सरस्वती कि हम उस बुद्धि को मतलब उस मतलब गलती को अपनी बुद्धि से मतलब सुधारो हमारा उस मतलब गलती में। तो यहाँ पे आरती कर ली है कीर्ति ने भी, आप सभी लोग भी माता रानी की आरती ले लीजिए। और बस माता रानी, क्योंकि ना बहुत कभी ना सुनते हैं ना न्यूज़ वगैरह में ऐसे बहुत मतलब ना ऐसा रूह सी कांप जाती है, कोई मतलब बच्चों को हत्या हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है ना।
पर पुण्य भी उससे ही ज़्यादा बढ़ रहा है। कुंभ में देखो, महाकुंभ में कितनी भीड़ लगी है। कोई भी घर ऐसा नहीं है, कोई कोई घर होगा जिस घर से कोई नहीं जा रहा होगा, लेकिन हर घर से कोई ना कोई महाकुंभ में, उस संगम में मतलब भागीदारी बन रहा है। तो बहुत अच्छा भी लगता है ये देख के तो ना खुशी होती है, पर जब इस तरीके के मतलब हाथ से होते हुए देखते हैं ना, लोगों की दया भाव कुछ भी मतलब नहीं रहा है। ऐसे मतलब लोगों को, बच्चों को मतलब मार रहे हैं। अभी इधर ही हमारे राजस्थान की बात है, जोधपुर की, छोटे छोटे 2 बच्चों को ऐसे मार दिया जैसे मतलब कि कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। पता नहीं कहाँ इंसान की दया भाव कहाँ चला गया है, समझ में नहीं आता है। पर ये है कि चलो माता रानी पूजा पाठ करके थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ा भूलते हैं हम उन चीज़ों को, बार बार वो दिमाग में नहीं आती है। तो मैं अंदर माता रानी की पूजा करके अब है ना मैं बाहर आ गई हूँ। यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, तुलसी का पौधा है और केले का पौधा रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे दिया लगा देती हूँ, धूप दीप करके यहाँ पे मैं जल चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा छत पे सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। और बस ये मेरा बस लास्ट का रहता है। उसके बाद में चाय वगैरह बनाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ और बच्चों को दूध वगैरह देती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ। यही शेड्यूल रहता है। और है ना, सुबह सुबह पूजा करके ना एक सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, उसका ऑरा बना रहता है पूरे दिन भर में। तो अभी हो रहा है टाइम 8:18 और है ना, हाँ बच्चे चले गए हैं। 8 बजे उनकी वैन आ जाती है। और आज ना मैंने हाथों हाथी उनको पराठा और फूल गोभी की सब्ज़ी दे दी थी बना के, और वो साथ में लेके चले गए हैं टिफ़िन। और बस खा के तो नहीं गए, कुछ दूध वगैरह पी के चले गए हैं। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो चाय अब मतलब अब जब से हम लोग उठे हैं ना 5-6 बजे से, अब हम लोग चाय पियेंगे। तो पहले ये रहता है ना, पूरी पूजा पाठ का रहता है। उसके बाद फिर एकदम बच्चों का हो जाता है, उनको तैयार वगैरह करना, उनका टिफ़िन वगैरह बनाना। फिर वो मतलब बन भी जाना चाहिए, तो खड़े भागते भागते पीनी होती है। पर अब हम आराम से बैठ के इत्मीनान से, अभी पुष्पा पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो बस अब मैं चाय बनाती हूँ और चाय देती हूँ। तो हम लोगों ने चाय पी थी, फिर नाश्ता वगैरह करा, और अब मैं लगती हूँ काम पे। अभी मुझे किचन क्लीन करना है, बर्तन वगैरह धोने हैं, और फिर झाड़ू लेके आ गई हूँ मैं अंदर से। अब मैं झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो ये ब्लॉग तो कल से कंटिन्यू है ना, सुबह से मैं सोची उसको यहीं एंड कर देती हूँ, ज़्यादा उसको बड़ा नहीं करते हैं। और इस वीडियो को यहीं एंड करके और फिर मैं दूसरा वाला ब्लॉग शुरू कर दूँगी। तो बस, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखना, और जय माता दी, जय बद्री विशाल।